इस दुनिया में जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर, वो है डिजायर की पावर। डिजायर, ये डिजायर ही है जो हमारे मन को इधर उधर भटका रहा है। डिजायर ही तो है ना, डिजायर फॉर प्लेजर, डिजायर फॉर समथिंग, डिजायर फॉर डूइंग समथिंग, डिजायर फॉर गेटिंग समथिंग। पूरी दुनिया को यही तो भगा रहा है। अगर इस दुनिया से आप डिजायर निकाल दो लोगों के दिलों में से, क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। ऑल विल कम टू अ हॉल्ट। डिजायर भगा रहा है, तो करें क्या? सोल्यूशन क्या है? ये डिजायर की आपकी पावर, जिसमें इतनी पावर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यू कांट इवन इमेजिन कि अगर आपके अंदर एक डिजायर उठ जाए कि मेरे को कोई ऐसी चीज डिस्कवर करनी है जो आज तक पूरी दुनिया में कभी किसी ने ना करी, ये डिजायर उठ जाए और वो पनपने लग जाए अंदर ही अंदर, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डिजायर आपके थ्रू काम करने लग जाएगा, आपसे काम करवाएगा वो डिजायर। पहले हम अपने डिजायर्स को चुनते हैं, बस यहीं तक है हमारी पावर। उसके बाद हमारी पावर खत्म। अब वो डिजायर की पावर है। डिजायर बड़ा है बहुत, तो आपके अंदर से एक इतनी बड़ी एनर्जी आएगी कि वो आपसे वो काम करवा देगी, चाहे वो काम सही हो या गलत हो। ये डिजायर का खेल है सारा का सारा। एट द एज ऑफ अराउंड 21 मैंने तब तक करीबन 8-10 अलग अलग तरह के बिजनेसेस कर लिए थे, और एक बिजनेस मैंने किया, कंपनी सक्सेसफुल हो गई, लेकिन जब वो कंपनी बंद हुई पार्टनरशिप में डिफरेंसेस की वजह से, तो मेरे हाथ में 1 रुपये भी नहीं आया। एंड आई वाज लाइक के पूरी तरह से खत्म, जमीन पे आकर के गिर गया था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं अब आगे क्या करने वाला। पिन को लिया और यहाँ पे चुभा दिया अपने हाथ के ऊपर, एक इस फिंगर के ऊपर ऐसे चुभाया, इसमें से खून आया। एंड आई लिटरली रोट इट विद माई ब्लड ऑन दैट डे। मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाला हूं, मुझे नहीं पता कि मैं जिंदगी में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर मैं कुछ भी ढंग का कर गया ना अपनी जिंदगी में, तो मैं अपनी उस सक्सेस को अपने तक नहीं रखूंगा, शेयर करूंगा उन सब लोगों के साथ में जो मेरी तरह ही इस फेज से निकल रहे हैं। मैं तो रो लिया जितना रोना था, किसी और को नहीं रोने दूंगा, आगे आ जाऊंगा उनके। मैं हार रहा हूं कोई बात नहीं, किसी और को नहीं हारने दूंगा, उनको नहीं टूटने दूंगा। सामने आकर के ढाल बन के खड़ा हो जाऊंगा और आकर के उसको कहूंगा चल खड़ा हो, चल आगे बढ़। ये छोटा सा थॉट था, छोटा सा। इसकी शुरुआत कहां से हुई? आई वॉज इन सो मच ऑफ पेन, मतलब अंदर से मैं पूरे तरीके से टूटा हुआ था, मेंटल पेन, मतलब पूरे तरीके से माइंड इतना ज्यादा परेशान था। तो उसी परेशानी से ये चीज एक आवाज उठ करके आई अंदर से कि यार मैं तो परेशान जो हूं सो हूं, बस आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं, ऐसे करके। और एक वो दिन था, एक आज का दिन है, उस बात को हो गए हैं करीब 13 साल। मैंने लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फेलियर्स आए, बहुत फेलियर्स आए, बहुत प्रॉब्लम्स आई, दर्द को सहने की ताकत आ गई। तो हुआ क्या, जैसे ही मेरे अंदर ये एटीट्यूड आया, ये छोटी सी चीज आई कि मुझे कुछ करना है, ऑटोमेटिकली मेरे एक्शंस बदल गए, मेरे सोचने का तरीका बदल गया, थॉट्स बदल गए। जो हमारे थॉट्स है ना, वो आते हैं डिजायर से। तो करें क्या? जब हमारे डिजायर्स हमारे फ्यूचर को डिफाइन करने वाले हैं, यहां तक तो समझ आ रहा है, तो करना क्या है कि जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा। बड़े डिजायर्स, बड़ी सोच, बड़ी सोच, बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़े एक्शंस, बड़ा करना है। और सबसे बड़ी चीज इस दुनिया में पता है क्या है? सबसे बड़ी चीज, सबसे ज्यादा पावर जहां से आती है, मैंने आपको अपना ये जो एक्सपीरियंस बताया ना, ये जो छोटी सी ये जो थॉट आया था और जाकर के वो मैंने अपने खून से लिखा था उसके ऊपर, डायरी के ऊपर 2 पेजेस में ये जो चीजें लिखी थी, उससे हुआ क्या? somehow आई एम फीलिंग फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स कि कुछ पावर्स हैं कहीं पर जिन्होंने आ करके मेरे थ्रू काम करना शुरू कर दिया है। देयर इज समथिंग विच इज देयर, मेरी समझ से बाहर है। वो क्या है? देयर इज सम पावर विच इज हेल्पिंग मी टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। क्या मुझे सोचना भी नहीं पड़ता? ये डिजायर है ना, क्या अकॉर्डिंग थॉट्स अपने आप आ रहे हैं, थॉट्स के अकॉर्डिंग काम अपने आप हो रहा है। कैसे हो पा रहा है? ये मेरी समझ से बाहर है। अगर मैं ये कहूं मैं कर रहा हूं ये सब कुछ, तो भाई मेरी समझ से बाहर है, मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे ऐसा बेवकूफ आदमी। आप भी जो कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे,
कोई भी इस दुनिया में जो कर रहा है वो नहीं कर रहा। समझो इस चीज को। अरे हमारे जो डिजायर्स हैं अंदर दबे हुए, वो हमसे काम करवा रहे हैं, हमको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हैं। दिमाग को तो ये दिल यूज करेगा, एक बार दिल में वो बीज जाए तो सही। दिमाग को दिल इंस्ट्रक्शन देगा, चल बेटा तू ये कर। दिमाग लगाएगा कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। बॉडी फॉलो करेगी, बॉडी कहेगी आने दे जितना दर्द आ रहा है, सहूंगा। दिल कहेगा माइंड को चुप, जितना दर्द आ रहा है आने दे। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़। ये करने का मन नहीं कर रहा, कर। कोई और ऑप्शन नहीं है, तुझे करना ही पड़ेगा। माइंड घुटने टेक देगा, क्योंकि माइंड से जो बड़ी ताकत है वो हमारे दिल के अंदर है। वो क्या है मैं उसको कोई नाम नहीं दूंगा। उसको आप डिजायर की ताकत कह सकते हो। डिजायर, कमाल का डिजायर। और वो डिजायर क्या हो सकता है अगर मांगना ही है तो? मैं क्या मांगता हूं? जब मेरे अंदर ये थॉट आया, ये वाला डिजायर पनपा कि मुझे कुछ करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो उसके साथ साथ में क्या आया कि कुछ भी करने के लिए पहले मुझे खुद कुछ बनना पड़ेगा। उसके लिए दिन में 18 घंटे काम करना पड़ रहा है, करूंगा। क्या करना पड़ रहा है? करूंगा। बार बार फेल होने के बाद भी जब दुनिया घुटने टेक देती है ऐसे फेलियर के बाद में, मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है बर्बाद करने के लिए। जो करना है वो इतना बड़ा है कि मेरी जिंदगी से बड़ा है। एंड में जीतता वो है उस लड़ाई के अंदर जो मरने के लिए तैयार है, वो जीतता है। So that purpose has to be bigger than you if you want to do something bigger than what you are currently. आपकी जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी है तो अपने आप ही आपसे बड़े 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 काम कराती चली जाएगी। मेरा जो डिजायर था, वो डिजायर मुझसे, मेरे माइंड से, मेरी बॉडी से वो काम करवाता चला जा रहा है। अब चाह करके भी मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है मेरे माइंड के ऊपर से, मेरी बॉडी के ऊपर से। मैं नहीं भी चाहूं तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मेरे डिजायर्स हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये जो डिजायर्स हैं ये जिंदगी के हर पल में मुझे खुशी दे रहे हैं। पूरी तरह से जी लूं और अगले पल में मरने का कोई डर नहीं है। जी रहा हूं ना, जी लिया, कल नहीं है, अगला पल नहीं है भाई, यही है, इसमें जीना है। वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि पर्पस कुछ ऐसा है, वो बीज ऐसा था कि अपने आप ही उसमें मिठास है। इंसान सोच सकता है, उसकी बुद्धि डेवलप हो चुकी है, जानवरों की नहीं हुई है। अगर आप लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के स्तर पे देखो तो इंसान टॉप पर है। स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि देवी देवता भी तरसते हैं इंसान बनने के लिए। कैसा डिजायर अपने अंदर हमको जाकर के प्लांट करना है? बड़ा सिंपल है। एक कि मेरे को सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, अरे मेरे साथ जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन मेरे को किसी ना किसी के काम आना है इस पूरी की पूरी दुनिया में। और वो मैं सिर्फ तब आ सकता हूं किसी के भी काम, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या भगवान हो। भगवान हो, भगवान की प्रॉब्लम पता है क्या है इस युग में? उसके पास में फिट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिनके थ्रू वो अपना काम कर सके। कहां है? आपको एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनना है जिसके थ्रू इस दुनिया में किसी तरह का कोई काम हो सके। फिर चाहे ये दुनिया उस इंसान से करवाना चाहती है या वो भगवान उस इंसान से करवाना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक फिट इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ेगा। फिट इंस्ट्रूमेंट आप कब बन पाओगे? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट। जैसे जैसे ये डिजायर आपके अंदर पनपेगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, कब कर पाओगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो। आप अपने बारे में सोच रहे हो 24 घंटे, तो आप किसी का क्या भला करोगे? आप उसकी आंख में झांक करके देखोगे और अपने फायदे के बारे में सोचोगे, क्या भला करोगे किसी का? नहीं कर सकते। वो सिर्फ तब कर सकते हो जब पूरी तरह से डिजायर आपके ऊपर हावी हो जाए। कह रहे मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना, खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन रोशनी कर जाऊंगा। तपा लोगे अपने आप को पूरी तरह से। कैसे तपाओगे? तप क्या है? तप वो है कोई ऐसा काम करना जो इस समय इस दुनिया में
ह्यूमैनिटी के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए करना जरूरी है, चाहे उसमें आपको खुद को कितना भी दर्द हो रहा है। तपाना होगा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को तपाना होगा, अपने ध्यान को ऐसी जगह से हटाना होगा जो ध्यान आपका खींच रहे हैं। वो सब कैसे होगा? सिर्फ एक छोटे से बीज से। मुझे कुछ करना है, कुछ भी करने के लिए मुझे कुछ बनना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है जिस भी फील्ड में मैं जाने वाला हूं, इस हद तक अपना एफर्ट डाल दूंगा उस काम के अंदर अंदर जो आज तक किसी ने नहीं लगाया होगा। And if you can live like that, you can't even imagine the kind of feeling that you will experience. It can't be described in words. उसको वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता वो फीलिंग क्या होगी। हर पल में आप जी रहे होगे, हर पल में। एक दिन में जितने सेकंड्स होते हैं, हर सेकंड में आप जिंदा होगे पूरे तरीके से। प्ले कर दो एक बार, ऑडियो प्ले कर दो। 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतज़ार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलमबंद करूं जो दूसरों के काम आ सकें। एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की ज़रूरत है। तभी ये इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। एक बार अंदर ये पनप गया ना, मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनना है दुनिया के लिए। चाहे कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पायर हो, कुछ करना है। ऐसी थोड़ी आया और चला गया, क्या है, कुछ करना है।
ऐसे लोगों को सुनना है, ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफीज को सुनना है और उसकी गहराई में जाना है. द मोर यू डू इट, द मोर यू विल गेट एनर्जी टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल. ऐसे और पता नहीं कितने आए और कितने गए और कितने और आने वाले हैं. क्या फर्क है? एक झूठ है जो जा करके आपके दिमाग में किसी ने घुसा दिया है कि फर्क है, फर्क है, फर्क है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है. अरे किसी के अंदर कोई स्पेशल नहीं है, कुछ नहीं है. जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है.